हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटरफ़ेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड हम एलियास अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ज़ोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, व्हीलिंग मैनेजर क्या होता है, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईपी होस्ट आईपी होस्ट ग्रुप ऐड करना, मैक होस्ट ऐड करना, एफएक्यूडीएन क्या होता है, कंट्री ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, सर्विसेज कैसे ऐड करते हैं, कैसे एनेबल कर सकते हैं, कैसे डिसेबल कर सकते हैं। इन द सेंस इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि पॉलिसीज जो होता है वो किस किस टाइप से लगा सकते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम अपने फायरवॉल में लॉगिन करेंगे। फायरवॉल में लॉगिन करने के बाद से आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा सिस्टम में होस्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप ऊपर टैब देख रहे होंगे आईपी होस्ट ग्रुप, मैक होस्ट, एफक्यूडीएन होस्ट, कंट्री, सर्विसेज ग्रुप। सो बेसिकली इस टैब के थ्रू हमें डिसाइड करना होता है कि हमें अपने फायरवॉल में अपनी यूजर्स के ऊपर कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है। यानी हम फायरवॉल में आईपी बेस यानी आईपी के थ्रू भी पॉलिसी लगा सकते हैं, राइट। अगर ग्रुप है, ग्रुप इन द सेंस कोई डिपार्टमेंट है, सपोज दैट आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है या एचआर डिपार्टमेंट है, आप पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक ही पॉलिसी लगाना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं ग्रुप के थ्रू। आईपी होस्ट में तो आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं कि सारे यूजर्स पे वन बाय वन, बट आपको डिपार्टमेंट वाइज करना है तो आप ग्रुप ऐड करके कर सकते हैं। मैक होस्ट, अगर आप सपोज दैट किसी डिवाइस का आपको मैक पता है या आप चाहते हैं कि उस डिवाइस का मुझे ग्रुप नहीं पता है, या वो एक लाइक मैनेजमेंट है, कोई बॉस है मेरा, मैनेजमेंट के एम्प्लॉई है, या मैनेजमेंट का मेरा क्लाइंट है, या किसी का मोबाइल डिवाइसेज है, किसी का टैबलेट हो सकता है, किसी का आईपैड हो सकता है, तो मुझे उसको कुछ स्पेशल परमिशन यानी मुझे अलाउ फॉर ऑल करना है, या कुछ ऐसी कैटेगरी है जो मुझे सिर्फ पार्टिकुलर उसको अलाउ करना है, तो आप उसको मैक बाइंडिंग करके आप मैक एड्रेस के थ्रू भी पॉलिसी लगा सकते हो, राइट। एफिक्यूडियन है आपका। एफिक्यूडियन में बेसिकली आप जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको कर सकते हैं। आप उन सर्विसेज का ग्रुप बना के भी कर सकते हैं एफिक्यूडियन में, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में। एफिक्यूडियन का फुल फॉर्म होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आप कंट्री वाइज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर्स को कि आपको सिर्फ इसी कंट्री में के साइट्स हैं वो एसेसेबल होंगे, आप और किसी कंट्री के साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप सर्विसेज भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज आपको यूजर्स को अलाउ करना है, या फिर आप सर्विसेज ग्रुप कर सकते हैं। सो बेसिकली होस्ट एंड सर्विसेज में हम अपने यूजर्स को, अपने फायरवॉल को, या फिर अपने डिपार्टमेंट्स को अपने अनुसार, अपने नीड के अनुसार पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसमें ऐप बेस्ड भी पॉलिसी लगा सकते हैं। अगर सपोज आपको किसी का आईपी नहीं पता है, या फिर आप चाहते हो कि कोई यूट्यूब खोलता है तो उसको एक लिमिटेड स्पीड मिले, या आप चाहते हो कि जो भी यूट्यूब खोले वो ब्लॉक हो, तो आप एप्लीकेशन बेस्ड भी पॉलिसी लगा सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड पॉलिसी वहाँ लगाते हैं कि मोस्टली यूजर्स बोलते हैं कि मुझे यूट्यूब चाहिए, बट यूट्यूब यू नो दैट कि जब लोग एचडी वीडियो देखते हैं तो बहुत ही डाटा कंज्यूम होता है, नेट काफ़ी स्लो हो जाता है। तो आप बैकएंड से अपने पार्टिकुलर एप्लीकेशन को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। या आपकी कोई ऑफिस की एप्लीकेशन है जिसे आप हाई स्पीड देना चाहते हैं कि इंटरनेट भले यूज होता रहे, बट इस इंटरनेट जो मेरा ऐप है इसको मुझे डेडिकेटेड इंटरनेट देना है, इसकी इंटरनेट की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, तो आप उस केस में ऐप बेस्ड भी पॉलिसी लगा सकते हैं, राइट। ये हम आगे सीखेंगे ऐप बेस्ड पॉलिसी कैसे लगाते हैं। बेसिकली आईपी होस्ट, आप नॉर्मली किसी यूजर्स को ऐड करना है, आपको सपोज आपको किसी की स्टैटिक आईपी पता है, मोस्टली सिस्टम मोस्टली कंपनी में लोग क्या करते हैं, डोमेन में ज्वाइन करा कर रखते हैं। डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए क्या करते हैं, उस सिस्टम को एक स्टैटिक आईपी दे देते हैं, राइट। तो सपोज मान लो अगर मैं एबीसी सिस्टम का नेम है या यूजर का नाम है यहाँ डाल दिया। बेसिकली हम यूजर का नाम ही डालते हैं ताकि इसलिए हमें पता रहे कि यूजर का नाम क्या है, कौन सी यूजर की आईपी क्या है। तो अब नाम जैसे एबीसी यूजर का नाम है, यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया, राइट। अगर मुझे
डिपार्टमेंट ऐड करना है तो आप यहीं से डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप आईपी होस्ट में भी जाकर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इंडिविजुअली अभी बनाता हूँ तो मैंने abc.com को सेव कर दिया, राइट। आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, 139 मेरा आईपी डाला था abc.com, बट अभी क्या है कि किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, राइट। मैं पार्टिकुलर यूजर बेस भी पॉलिसी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सारे ऑप्शन है। हम यूजर बेस भी पॉलिसी लगा सकते हैं, यूजर बेस इन द सेंस आईपी बेस, राइट। हम ग्रुप बेस भी पॉलिसी लगा सकते हैं, हम मैक एड्रेस बेस पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी होस्ट ऐड किया, आप यहाँ से ऐड न्यू करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या सपोज आपने सबसे पहले सारे यूजर्स ऐड कर लिए, यूजर ऐड करने के बाद से आप जैसे मैंने अभी ऐड किया था वैसे ही आप सारे यूजर ऐड कर लीजिए सबकी आईपी देके। उसके बाद से आप आईपी होस्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए मैंने डिपार्टमेंट ऐड किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्काइविंग डिपार्टमेंट है, आर्ट सपोर्ट है, ऑडिटर्स हैं, सीआरएम है, सीएमआर है, एग्जीबिशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। आप एप्लीकेशन नीचे जैसे मैंने देखा है एफबी एंड यूट्यूब अलाउ, इन द सेंस ये मैंने एक ग्रुप बना रखा है कि जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट यूट्यूब और एफबी अलाउ होगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से ग्रुप में किस यूजर को रखना है। इसके पास आता है मैक पोस्ट, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यूजर्स के मैक पोस्ट ऐड कर रखा है। यहाँ पे एक सुपर बॉस इन द सेंस जितने भी हाई मैनेजमेंट है, यानी सुपर मैंने नाम दे रखा है कैटेगरी का सुपर बॉस। और उसमें सारे जैसे कि किसी का मोबाइल से है, किसी का आईपैड है, किसी का टैबलेट है, मुझे नहीं पता कि कौन बंदा आ रहा है कौन जा रहा है। मुझे बहुत टफ लगता है कि किसी को मैक बाइंडिंग करना है या उसको आईपी एड्रेस देना बार बार जाके, या डीसीपी में मैनेज करना, राइट। कब कितने दिन बाद आ रहा है कितने दिन बाद नहीं आ रहा है, क्योंकि यू नो दैट कि डीसीपी का लीज टाइम जो होता है वो 8 डेज होता है बाई डिफॉल्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आईपी बेस पॉलिसीज क्लाइंट, यानी जो क्लाइंट डिवाइसेज हैं जो बार बार हमारे ऑफिस में नहीं आते, बहुत दिनों बाद आते हैं, उनको मैनेज करना बड़ा टफ होता है। तो आप उनका एक मैक एड्रेस लेके 110 आप उसको अपने कैटेगरी में ऐड कर दो कि जब भी वो डिवाइस आपके नेटवर्क में कनेक्ट होगा और आपने जो रूल डिफाइन किया होगा, फायरवॉल में जाकर रूल डिफाइन करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वो सारी पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जो जो साइट उसको अलाउ होगा वो अलाउ होगा, जो ब्लॉक कर रखा होगा आपने वो ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट का हमें खासकर ध्यान रखना होता है कि कोई भी साइट ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, राइट। उनको स्पीड प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप पहले से प्री डिफाइंड आपके पास होना चाहिए। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इन द सेंस कि आपको सर्विसेज है, जैसे कि apple.com हम ब्लॉक रखते हैं, राइट। बट apple.com में बहुत सारे अपडेट भी आते हैं। एप्पल डॉट ब्लॉक करने का मेन रीजन होता है कि एप्पल्स के बहुत सारे अपडेट आते हैं और बहुत हैवी अपडेट होते हैं, जिससे कि सारा नेटवर्क चौक रहता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, एप्पल को साइट को ब्लॉक रखते हैं। बट एप्पल में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ नई सर्विसेज होती है जो हमें पता नहीं होता, तो आप यहाँ पे सर्विसेज ऐड भी कर सकते हो, राइट। आप अपना यहाँ पे डाल के उस सर्विस का नाम डाल के, जैसे सपोज आपके ऑफिस में ही कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है जो कि आपका फायरवॉल आपको ब्लॉक कर रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि नाम डाल के उसका स्टार लगा के आप उसका फुली क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। अगर मल्टीपल है तो आप ग्रुप बना के ऐड कर लीजिए, बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे आप आईपी होस्ट जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपका सेम है, एफएक्यूडीएन होस्ट भी है और ग्रुप भी है। यहाँ पे है कंट्री। कंट्री में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम फायरवॉल में रूल बनाते हैं तो आप कंट्री कंट्री को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस कंट्री को हमें अलाउ करना है। सपोज कि मेरा कोई वेब सर्वर है या मेरा कोई इन हाउस सर्वर है जिसको मैंने बाहर के यूजर्स के लिए एक्सपोज कर रखा है, या वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो चल रहा है तो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयों के लिए कर रखा है। बट मैं नहीं चाहता कि इंडिया से बाहर कोई भी मेरे इस सर्वर को हिट कर सके या इस आईपी को हिट कर सके। तो जब भी हम रूल बनाते हैं हम वहाँ पे कंट्री को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस कंट्री से एक्सेस होगा मेरा सर्वर और किस कंट्री से नहीं होगा। ये भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इजिली इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेम सर्विस है, आप अपने इन हाउस यूजर के लिए या फिर आउटसाइड जो यूजर आपके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको आपको अलाउ करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप उसका ग्रुप बना सकते हैं अपने लिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ, नॉर्मली पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आपका टैब है होस्ट एंड सर्विसेज, इसमें आपको अपनी यूजर्स की डिटेल्स देनी होती है,
कि किस यूजर का आईपी क्या है, आप उस पर भी कर सकते हैं, राइट। ये किस यूजर का मैक एड्रेस क्या है, इस पर भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐप बेस भी लगा सकते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम पे भी देखिए आप। ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे डालनी है, ताकि जब भी आप फायरवॉल में जाके यहाँ पे आप रूल क्रिएट करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो। जैसे कि मैंने देखा कि बॉस, यहाँ पे मैंने एक मैक एड्रेस बनाया था, मैक एड्रेस होस्ट में जाके मैंने यहाँ पे एक बॉस की कैटेगरी डाली थी। बेसिकली नीचे आप देख रहे होंगे इतने सारे मैक एड्रेसेज हैं, तो ये मेरे बॉस के जितने भी हाई मैनेजमेंट हैं उन सबके मैक एड्रेसेज हैं। मोबाइल के हो सकते हैं, आईपैड के हो सकते हैं, टैबलेट के हो सकते हैं, या हो सकता है उनके लैपटॉप के हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक रूल बनाया है कि जितने भी मेरे मैनेजमेंट हैं उनको वेब फ़िल्टरिंग मैंने डिफ़ाइन कर रखा है और एप्लीकेशन में मैंने अलाउ कर रखा है। यहाँ पे मैंने प्राइमरी गेटवे में उनको लोड बैलेंसिंग कर रखी है ताकि उनको फुल स्पीड मिले, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ये हाई मैनेजमेंट है, और जो रूल टाइप है वो आप देख रहे होंगे कि लोड बैलेंसिंग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ताकि दोनों का जो इंटरनेट स्पीड है वो मर्ज होकर मिलेगा। इन द सेंस मेरे पास 20 एमबीपीएस की दो लाइनें हैं, तो जो बॉस कैटेगरी में जितने भी यूजर्स हैं उनको 40 एमबीपीएस मिलेगा। अगर इन केस एक इंटरनेट डाउन भी होता है तो यूजर्स को वो मेरे पता नहीं चलेगा कि इंटरनेट डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होस्ट एंड सर्विसेज में आपको बस यूजर की आइडेंटिटी बतानी है, ताकि आपको पता रहे जब भी आप रूल बनाने के लिए जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि रूल कैसे बनाते हैं और वेब और एप्लीकेशन फिल्टरिंग कैसे क्रिएट करते हैं अपने ऑफिस के हिसाब से, या फिर अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कृपया आप प्रिपेयर रहें। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।